यूपी विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी रणभूमि पूरी तरीके से सज चुकी है। मुद्दों की तलाश में जुटा विपक्ष अब राम मंदिर दान विवाद को बड़ा हथियार बना रहा है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर दान विवाद अब 2027 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए रिपोर्ट। दो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी रणभूमि सजनी शुरू हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी राम मंदिर दान विवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा की कोशिश है कि इस मुद्दे के जरिए सरकार को जवाबदेही के सवाल पर घेरा जाए और चुनावी माहौल में इसे जनता के बीच प्रमुख बहस बनाया जाए। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर दान विवाद को अपना बड़ा हथियार बना लिया। साफ है कि सपा इस मुद्दे को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश में है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, मोर्चे पर खुद अखिलेश यादव, साथ में पार्टी के सांसद, हाथों में तख्तियां और गूंजते नारे, चढ़ावा चोर गद्दी चोर। सपा का आरोप है कि राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। पार्टी का कहना है कि राम मंदिर में कथित दान विवाद पर सरकार जवाब देने से बच रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने राम मंदिर में कथित दान विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। सियासी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी राम मंदिर के कथित दान विवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। राम मंदिर का कथित दान विवाद, महंगाई और बेरोजगारी, किसानों की आय और एमएसपी, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, पेपर लीक और युवाओं की भर्ती, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, संविधान और आरक्षण की सुरक्षा, बिजली, महंगी बिजली दरें और स्थानीय समस्याएं, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और जवाबदेही। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सपा लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियां पैसों से पूरे लेन देन, बैंक खातों, संपत्तियां और लाभार्थियों की पड़ताल भी कर रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 3 जून 2026 दान घोटाले की शिकायत जांच शुरू हुई। 17 जून 2026 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 23 जून 2026 यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 4 जुलाई 2026 एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। दान की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गई। 6 जुलाई 2026 ट्रस्ट में बड़ा फेरबदल, महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने पद छोड़ा। 15 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी शुरू की। 22 जुलाई 2026
ऐसे ने फॉरेंसिक ऑडिट को शामिल करने का सुझाव दिया। राज्य सरकार ने सुझाव स्वीकार किया। 24 जुलाई 2026 36 कर्मचारी हटाए गए। एसबीआई के नियमित कर्मचारियों की तैनाती की गई। जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। आईजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम में डीआईजी, एसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। नई एसआईटी से उम्मीद है कि जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। एसआईटी जांच जारी, नई स्टेटस रिपोर्ट तैयार है। फॉरेंसिक ऑडिट प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, पैसों की लेन देन की जांच। इससे पहले जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, दान रजिस्टर, कैश कलेक्शन सिस्टम और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। प्रारंभिक रिपोर्ट में दान की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियों का जिक्र किया गया। यही रिपोर्ट अब पूरे राजनीतिक विवाद की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी इसे जनता की आस्था से जुड़ा मुद्दा बताकर लगातार सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर दान विवाद 2027 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर जांच पूरी होने के बाद सियासत का ये शोर भी थम जाएगा। राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन अब उसी मंदिर के दान पर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बना रहा है, दूसरी तरफ सरकार जांच का हवाला देकर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। सवाल ये है, क्या राम मंदिर का दान विवाद 2027 की चुनावी राजनीति की नई धुरी बनेगा? जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन अब